लोकसभा चुनाव में एनडीए सरकार बनी और पीएम मोदी ने तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट कैराना में इकरा हसन ने बाजी मारी और अब उनका ऐसा बयान वायरल हो गया जिसके बाद पूरी कैराना लोकसभा सीट में हलचल तेज हो गई। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में स्थित कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद इकरा हसन ने एनडीए सरकार पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। कैराना लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप चौधरी को 69,116 वोट से हराने वाली इकरा ने कहा कि स्थानीय मुद्दों के आगे भारतीय जनता पार्टी का हिंदू मुस्लिम एजेंडा और राष्ट्रवाद का नैरेटिव काम नहीं कर पाया। गन्ना किसानों और अन्य किसानों की आवाज भी हमने उठाई। एक इंटरव्यू में इकरा हसन ने कहा कि हम क्षेत्र में भाईचारे के लिए लड़े। इकरा ने कहा कि साल 2013 के दंगों के बाद से ही ये जातियों और धर्मों के बीच बंटवारा हुआ, जिसे एक बार फिर एकजुट किया गया। सैनी, राजपूत, गुर्जर, जाट और दलितों ने मुझे मतदान किया है। बेरोजगारी और महंगाई सरीखे मुद्दों पर लोगों ने हमारा साथ दिया। इकरा ने कहा कि मैं मुस्लिम सांसद हूं, लेकिन मैं सभी की प्रतिनिधि हूं। मैं सदन में क्षेत्र से जुड़े मुद्दे उठाऊंगी। अगर समाज के साथ कोई अन्याय होगा तो मैं उसके खिलाफ भी रहूंगी। 3 तलाक पर भारतीय जनता पार्टी के रुख पर इकरा ने कहा कि ये उनका ख्याली पुलाव है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। 3 तलाक पर जिस तरह से बीजेपी ने काम किया उससे कोई खुश नहीं है। मैं 3 तलाक का समर्थन नहीं करती, लेकिन मैं इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार के एक्शन का समर्थन भी नहीं करती। मैं उनके बुरे मकसद से वाकिफ हूँ। इस कानून के जरिए उन्हें मुस्लिम युवाओं को जेल में डालने का मौका मिलता है। एनडीए सरकार की स्थिरता के सवाल पर कैराना के सांसद ने कहा कि मुझे उम्मीद थी कि इंडिया अलायंस सरकार बनाएगी, लेकिन ये नहीं हो पाया। मेरा मानना है कि एनडीए सरकार लंबे वक्त तक नहीं चलेगी। मैं इस बात से खुश हूँ कि पिछली बार की तरह बीजेपी सरकार नहीं है और वो रातों रात कोई कानून नहीं बना पाएंगे। हम भी अब एक मजबूत विपक्ष है। हमें पता चल रहा है कि अगले 6 महीने में हम सरकार बना लेंगे। मेरा मानना है कि एनडीए नहीं, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की सरकार है। वो सरकार में बड़े पद चाहते हैं और वो बीजेपी पर लगातार दबाव बनाए रखेंगे। ये देखना दिलचस्प होगा। और जब हमारे पत्रकार ने चुनाव जीतने के बाद इकरा हसन से बात की तो देखिए उन्होंने क्या कहा। और हमारे जो लोग हैं ये पूरे ही देश में आज यूपी को सब बधाई दे रहे हैं कि यूपी वालों को राजनीति की बहुत अच्छी समझ है और आज राजनीति की ज़रूरत को देखते हुए बदलाव का परचम यूपी ने लहराया है। तो इसका सारा श्रेय मैं हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देना चाहती हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि यूपी के लोग जो भी संसद में पहुँचेंगे वो इसी तरीके से मजबूती से अपने लोगों की आवाज़। जी देखिए, हमारी मेहनत लंबी चल रही थी। हम 2 साल से लगातार लोगों के बीच में थे और जो हमारे माननीय सांसद जी हैं उनकी यही सबसे बड़ी जो उनका अनुपस्थित रहना हुआ हमारे लोगों के बीच में, यही उनकी कमजोरी थी सबसे बड़ी। तो सुना आपने, लेकिन अब जिस तरह से इकरा ने 3 तलाक के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा है और कहा कि भाजपा के इस काम से कोई खुश नहीं है, तो अब देखना होगा कैराना के सांसद बनने के बाद इकरा हसन अपने क्षेत्र के लिए किस तरह से काम करती हैं। आप भी इस खबर पर अपनी राय रखिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।